नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपको 3 हेडिंग जो है पढ़ा दिया गया है। आज जो है अध्याय 4 की चौथी हेडिंग शुरू होगी, जो है यौन संचारित रोग के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपको एनसीईआरटी का जो है बुक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें संगर्भता और चिकित्सीय समापन के बारे में बताया गया था। एमटीटी के बारे में यह कंप्लीट हो चुका है पिछले वीडियो लेक्चर में। आज जो है आपका चौथा हेडिंग है यौन संचारित रोग के बारे में समझाया जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 70 है यह, तो ध्यान दीजिए। यौन संचारित रोग कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, मैथुन द्वारा फैलते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या रजित रोग वीडी अथवा जनन मार्ग आरटीआई संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो यौन संचारित रोग क्या होते हैं? तो कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन आते हैं उसमें? कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग एसटीडी कहते हैं, या फिर रजित रोग वीडी कहते हैं, अथवा जनन मार्ग आरटीआई संक्रमण कहा जाता है। उदाहरण देखें कौन कौन से रोग आते हैं इसके अंतर्गत। सुजाक, जिसे गोनोरिया कहा जाता है, सिफिलिस, हर्पीस, जनिक परिसर्प जेनाइटल हर्पीस, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनसता, लैंगिक मत्स्य, एक्रिसोथ बी, हेपेटाइटिस बी, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित और घातक HIV एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। ठीक है, तो आपने देखा यौन संचारित रोग क्या होते हैं। तो कोई भी रोग जिसका संक्रमण मैथुन के द्वारा संचारित होता है, कोई भी रोग या संक्रमण जो कैसे ट्रांसफर हो, मैथुन के द्वारा संचारित हो, ऐसे रोगों को सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है, एसटीडी कहते हैं, या वीडी कहते हैं, या फिर आरटीआई कहते हैं। ठीक, उदाहरण आपने देखा गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, जेनेरिक परिसर्प, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनसता, लैंगिक मत्स्य, हेपेटाइटिस बी, एक्रिसोथ बी, और हाल में बहुत चर्चित एड्स HIV। यह सब कैसे रोग हैं? यौन संचारित रोग हैं। ठीक है, आप देखें इन सबके साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। ठीक है, तो इन जो भी रोग आप देख रहे हैं यौन संचारित रोग, इसमें सबसे खतरनाक कौन सा रोग है? HIV एड्स। ठीक है, इसके बारे में आपको 8वें चैप्टर में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि हेपेटाइटिस बी, एक्रिसोथ बी तथा HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्ताधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो भी आपको रोग बताए गए हैं, उन रोगों में से जो कुछ रोग हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, एक्रिसोथ बी, HIV, ठीक है, यह जो है कैसे फैलेंगे? यह जो है टीकों के द्वारा, संक्रमित सुइयों के द्वारा फैल सकते हैं। जैसे एक इंजेक्शन से किसी व्यक्ति को सुई लगाया गया, फिर उसी इंजेक्शन का जो है दूसरे व्यक्ति के लिए यूज किया गया, और पहले व्यक्ति को अगर एड्स है तो एक ही इंजेक्शन को 2 लोगों में 3 लोगों में लगाएंगे, तो किसी भी व्यक्ति में अगर एड्स होगा तो क्या होगा? इंजेक्शन के माध्यम से वह फैलने लगेगा। इसके अलावा शल्य क्रिया के औजारों, अगर आप ऑपरेशन के लिए जो औजार यूज कर रहे हैं, किसी एड्स वाले व्यक्ति का जो है आपने ऑपरेशन किया, और वही औजार जो है दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में आप यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा? स्वस्थ व्यक्ति में भी एड्स जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, HIV वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि संक्रमित व्यक्ति से साझे किए गए सुइयों से, शल्य क्रिया के औजारों से तथा संदूषित रक्ताधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर व्यक्ति जो है एड्स से पीड़ित है, उसका ब्लड जो है अगर आप ट्रांसफ्यूजन करेंगे, दूसरे के स्वस्थ शरीर के व्यक्ति में ट्रांसफ़र करेंगे,
तो वह भी संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में, माता जो है वो एड्स से संक्रमित है तो उसके द्वारा जो है बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एड्स जो है फैलते हैं। इसके अलावा भी मेन कारण है एड्स फैलने का, उसको बताया जाएगा आपको जब चैप्टर 8 में। यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी, जनिक परिसप, ठीक है, जेनाइटल हर्पीस और HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना और इनका उचित ढंग से पूरा इलाज किया जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी यौन संचारित रोग हैं उनका इलाज जो है संभव है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका इलाज जो है नहीं संभव है। जैसे आप देख रहे हैं कि यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी, जनिक परिसर और HIV, इनका जो है यह पूरी तरह से उपचार योग्य नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो रोग हैं वह पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि उनको पहचान की जाए शुरुआती लक्षण में। शुरू में ही उनको पहचान लिया जाएगा तो उनका इलाज करना संभव है। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, ठीक है। तो जो आप रोग देख रहे हैं इनके जो शुरुआती लक्षण है क्या है, बहुत हल्के फुल्के हैं, जो कि जनिक क्षेत्र अर्थात गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इन रोगों का जो शुरुआती लक्षण कैसे होंगे, तो गुप्तांग में खुजली होगी, गुप्तांग से जो है लिक्विड बाहर आएगा, तरल स्राव आएगा, हल्का सा दर्द होगा, सूजन होगा, यह सब इनके शुरुआती लक्षण हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि रोगों से संक्रमित जो स्त्रियां हैं वह अलक्षणी भी हो सकती हैं, उनके अंदर कोई लक्षण भी नहीं हो सकता है और वह दूसरे को फैलाने का काम करेंगी। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता है। तो आप देख रहे हैं कि संक्रमित स्त्रियां जो हैं कुछ ऐसी होती हैं जिनमें लंबे समय तक लक्षण दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और उनका पता नहीं चल पाता है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित रोगों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। तो आप देख रहे हैं कि उचित उपचार नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? अगर जो है संक्रमण जो है प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण ही न शो करे तब जो है उसका उपचार नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ सामाजिक कलंक हैं कि आप जो है रोग हुआ है और किसी को बता नहीं रहे हैं ताकि समाज में बेइज्जती होगी। तो यौन संचारित रोग जो हैं से जुड़े सामाजिक कलंक के डर से अगर संक्रमित व्यक्ति जो है समय से जांच न करा पाए तो उसका उचित उपचार से नहीं हो पाएगा, ठीक है, और रोग जो है उसके शरीर में बढ़ता जाएगा। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। तो इन कारणों से जो है आगे चलकर रोग ज़्यादा बढ़ सकता है और जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि जटिलताओं के रूप में क्या क्या दिखाई देगा शरीर में, जो कि श्रोणिसोथज रोग PID, ठीक है। तो जो है कमर दर्द जो होगा, कमर में सूजन, यह सब दिक्कतें आएंगी। श्रोणिसोथज रोग PID, गर्भपात, ठीक है, मृत शिशु जन्म, अस्थानिक संगर्भता, बद्धता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इन रोगों को अगर जो है उचित इलाज न किया जाए, समय से रहते उसको पहचाना न जाए, तो यह आगे चल के कई रोग पैदा करते हैं, जटिलताएं पैदा करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि श्रोणिसोथज रोग है PID, गर्भपात, मृत शिशु का जन्म, मरे हुए बच्चों का जन्म, अस्थानिक संगर्भता, बंध्यता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है, ठीक है, उन कारणों से। यौन संचारित रोग स्वस्थ समाज के लिए खतरा है। तो यह जो यौन संचारित रोग है वह स्वस्थ समाज के लिए क्या है? खतरा है। इसलिए इसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यौन संचारित रोग जो है यह स्वस्थ समाज के लिए खतरा है,
इसलिए इसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान और रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत इसको भी शामिल किया गया है ताकि इन रोगों को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान किया जाए और उनका इलाज किया जाए। लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। तो यह जो यौन संचालित रोग हैं यह सबसे अधिक जो है किस उम्र के लोगों में पाई जाती है? 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में यह जो घटनाएं हैं बहुत अधिक संख्या में रिकॉर्ड की गई हैं, दर्ज की गई हैं। ठीक है, वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं। ठीक है, तो जो यह जो 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग है, तो इस आयु वर्ग में वो बच्चे आते हैं जो 12th में हैं, 11th में हैं। ठीक है, वो 15 से 24 वर्ष के बीच में आते हैं। ठीक है, और इस आयु वर्ग में यह यौन संचालित रोग जो है बहुत अधिक संख्या में रिकॉर्ड किए गए हैं बच्चों में। ठीक है, लेकिन घबराइए मत, इसके बचाव के भी उपाय हैं। ठीक है, घबराइए मत, इसके बचाव का उपाय जो है आपके हाथों में है। कैसे इन रोगों से आप सुरक्षित हो सकते हैं, बच सकते हैं, इसके बचाव आपके हाथ में है। आप इन संक्रमणों को पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं। ठीक है, इन यौन संचालित रोगों से पूरी तरह से बचे रह सकते हैं बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियम का पालन करें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो रोग है वह 15 से 24 वर्ष के आयु लोगों में सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया है, यौन संचालित रोग। ठीक है, जिसमें 11, 11, 12 के बच्चे भी आते हैं। लेकिन घबराइए मत, इसके बचाव के उपाय हैं जो आपके हाथ में हैं। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं बशर्ते कि आप भविष्य में कुछ नियमों का पालन करें जो यहाँ पे दी गई हैं। पहला नियम है, देखें कौन, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। ठीक है, किसी भी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ आप यौन संबंध न रखें इन रोगों से बचने के लिए। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। मैथुन के समय सदैव जो है कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आप जो है इन संक्रमण से बच सकते हैं। इसके लिए आप क्या क्या उपाय अपनाएंगे? पहला, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ आप जो है यौन संबंध स्थापित न करें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई आशंका हो तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा कोर्स कराएं, पूरा इलाज कराएं। ठीक है, इलाज को बीच में न छोड़ें। तो इस तरह से आज आपने देखा यौन संचारित रोगों के बारे में। ठीक है, अब आपको अगले वीडियो लेक्चर में हम बंध्यता के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है बुक पढ़िए, वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।